अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देखते हैं कि गधा है, आपके घर में गधा है, गधे पे आप सामान लाद रहे हैं या गधा आपके घर में है, तो समझें कि अल्लाह ताला आपके घर में बहुत सारा दौलत देगा, माल देगा जो आपके लिए हलाल होगा। और अगर आप गधे को घर पर देख रहे हैं या गधे को ख़रीद रहे हैं तो आप अपने घर में माल दौलत ला रहे हैं। ख्वाब के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि आप गधे की ख़रीदारी कर रहे हैं, यानी गधे को ख़रीद रहे हैं, किसी मालिक से ले रहे हैं, तो समझें कि आपके घर में माल दौलत आने वाला है और अल्लाह आपके रिस्क में इजाफ़ा कर देगा। और अगर आप गधे पर सामान लाद रहे हैं, गधे को घर में देख रहे हैं, गधे की सवारी कर रहे हैं और आप उड़ रहे हैं, सवारी आपकी जो गधे पे है वो आप आसमान की तरफ उड़ते हुए देख रहे हैं खुद को, तो इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में तरक्की देगा, कामयाबी देगा, आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब होगी। आपकी यानी तरक्की जो है वो आसमान की बुलंदियों की तरफ जाएगी, आप दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे, ये इस बात की तरफ इशारा है। उसके अलावा गधे की सवारी को वैसे गधे को हम बहुत समझते हैं कि घटिया सी सवारी है, गधे का नाम देते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पैगंबर के दौर में भी गधे को माल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज के दौर में लोगों ने गधे की जगह भैंसा जो रहता है उसको दे दी है, या खच्चरे वगैरह इस तरह की, या वो बैल को दे दी है। हालांकि ये वो माल के लिए ठीक नहीं है, माल को एक जगह से दूसरी जगह जाना के लिए गधा ही इस्तेमाल हो तो वो बेहतर है, क्योंकि उन जानवरों पर ये जुल्म है, उन्हें इस माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाया है या नहीं है। अगर हम कोई चीज़ है हमारे पास, अगर हम एक मकसद के लिए उसको यूज़ करते हैं, अगर उसी को दूसरी मकसद जिस मकसद के लिए वो बनाई गई है उसको उसी मकसद के लिए यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदा मंद होगी, और अगर हम उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। इसी तरह अगर हमें ख्वाब में गधा नज़र आता है तो समझें हमारी तरक्की और भलाई की तरफ इशारा है।